भारत के महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में बसा एक आकर्षक हिल स्टेशन महाबलेश्वर अपनी विविध जलवायु के कारण पूरे वर्ष अलग अलग अनुभव प्रदान करता है। प्रत्येक सीजन के दौरान आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, इसकी एक झलक यहां दी गई है। सर्दी, दिसंबर से फरवरी। महाबलेश्वर में सर्दी आमतौर पर ठंडी और सुखद होती है, जिसमें तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ताज़ा हवा और साफ आसमान इसे दर्शनीय स्थलों की यात्रा और ट्रैकिंग और प्रकृति की सैर जैसी बाहरी गतिविधियों के लिए आदर्श समय बनाता है। प्रसिद्ध स्ट्रॉबेरी सीजन दिसंबर में शुरू होता है और सर्दियों के महीनों तक जारी रहता है, इसलिए आपको भरपूर मात्रा में रसदार स्ट्रॉबेरी और विभिन्न स्ट्रॉबेरी आधारित उत्पाद मिलेंगे। ग्रीष्म ऋतु, मार्च से जून। महाबलेश्वर में गर्मी आसपास के मैदानी इलाकों की तुलना में हल्की होती है, जहां तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। मैदानी इलाकों में चिलचिलाती गर्मी से राहत चाहने वाले पर्यटकों के लिए यह एक लोकप्रिय समय है। यह हिल स्टेशन अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और ताजगी भरा अनुभव प्रदान करता है। इस मौसम में महाबलेश्वर की हरी भरी हरियाली अपने चरम पर होती है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए एकदम उपयुक्त बनाती है। वर्षा ऋतु, जुलाई से सितंबर। महाबलेश्वर में मानसून के दौरान भारी वर्षा होती है, जिससे परिदृश्य एक हरे भरे स्वर्ग में बदल जाता है। झरने के झरने से पहाड़ियां जीवंत हो उठती हैं और हरे भरे जंगल और भी अधिक जीवंत हो जाते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह एक जादुई समय है। हालांकि फिसलन भरे रास्तों और सुरक्षा चिंताओं के कारण ट्रैकिंग और बाहरी गतिविधियां प्रतिबंधित हो सकती हैं, लेकिन अगर आप धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच बारिश के दृश्य और ध्वनि का आनंद लेते हैं तो यह मौसम आपके लिए है। महाबलेश्वर में प्रत्येक मौसम एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है, चाहे वह सर्दियों की ठंडी शांति हो, गर्मियों की ताजगी भरी गर्मी हो या मानसून की हरी भरी सुंदरता हो। वह समय चुनें जो आपकी प्राथमिकताओं और रुचियों के लिए सबसे उपयुक्त हो। महाबलेश्वर का टूर प्लान 1 रात 2 दिन से लेकर 3 रात और 4 दिन का हो सकता है और आप उसके अनुसार अपने ठहरने और घूमने की जगहों की योजना बना सकते हैं। महाबलेश्वर और पंचगनी और आसपास घूमने के लिए 50 से अधिक स्थान हैं। हमने आकर्षण के कुछ शीर्ष स्थानों का सुझाव दिया है और सभी स्थानों की एक विस्तृत सूची विवरण में दी गई है। विशेष रूप से जुलाई से अक्टूबर तक महाबलेश्वर में आश्चर्यजनक परिदृश्य और झरने प्रमुख आकर्षण हैं। यहां महाबलेश्वर में कुछ उल्लेखनीय झरने हैं। लिंगमाला झरना महाबलेश्वर के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक। लिंगमाला झरना घने जंगलों के बीच स्थित है और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। यह 2 स्तरों वाला झरना है, जिसमें पहले स्तर पर आसानी से पहुंचा जा सकता है और दूसरे स्तर पर ट्रैकिंग द्वारा पहुंचा जा सकता है। धोबी झरना। धोबी झरना महाबलेश्वर के पास स्थित एक छोटा लेकिन आकर्षक झरना है। यह प्रकृति के बीच एक शांत पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान है। चाइनामैन झरना महाबलेश्वर में एक और खूबसूरत झरना चाइनामैन झरना हरे भरे हरियाली से घिरा हुआ है और एक शांत वातावरण प्रदान करता है। यह आराम करने और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान है। वेन्ना झील कई गतिविधियों के साथ घूमने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। प्राकृतिक सौंदर्य। हरी भरी हरियाली और पहाड़ियों से घिरी वेन्ना झील एक सुरम्य सेटिंग प्रदान करती है। हरी भरी पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में झील का शांत पानी इसे प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाता है। नौका विहार। वेन्ना झील में नौका विहार एक लोकप्रिय गतिविधि है। पर्यटक चप्पू वाली नावें या नाव किराए पर ले सकते हैं और झील के शांत पानी पर आरामदायक सवारी का आनंद ले सकते हैं। यह आसपास की सुंदरता में डूबने और दोस्तों और परिवार के साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का एक शानदार तरीका है। घुड़सवारी। एक और गतिविधि जो वेन्ना झील में पर्यटकों को आकर्षित करती है वह है घुड़सवारी। झील के चारों ओर घुड़सवारी सेवाएं प्रदान करने वाले कई विक्रेता हैं, जो आगंतुकों को एक अनोखे तरीके से क्षेत्र का पता लगाने की अनुमति देते हैं। खाद्य स्टॉल और जलपान। वेन्ना झील के पास कई खाद्य स्टॉल और भोजनालय हैं, जहां आगंतुक स्नैक्स, आइसक्रीम और जलपान का आनंद ले सकते हैं। यह प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हुए आराम करने और कुछ स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान है। आपकी धार्मिक रुचि पर आधारित महाबलेश्वर मंदिर, तपोला
एल्फिंस्टन पॉइंट, प्रतापगढ़ किला जो महाबलेश्वर से 24 किलोमीटर दूर है, मैप्रो गार्डन, पंचगनी में टेबल लैंड और भूमि पर 2 गुफाएं बच्चों के लिए एक प्रमुख आकर्षण हैं, लॉर्डविक पॉइंट, बबिंगटन पॉइंट इनमें से कुछ हैं। महाबलेश्वर और पंचगनी यात्रा में शीर्ष भ्रमण स्थल। महाबलेश्वर में सड़क के किनारे कतारबद्ध नर्सरी पर्यटकों को आकर्षित करती है। स्वादिष्ट चने और फ्रूट जेली, चॉकलेट की दुकानें और स्ट्रीट फूड सहित अन्य दुकानें महाबलेश्वर बाजार में आकर्षण हैं और आमतौर पर शाम से रात तक सड़क पर व्यस्त और भीड़ देखी जा सकती है। महाबलेश्वर के लिए सीधी बसें पाने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन निकटतम रेलवे स्टेशन है। बसें लगभग हर 30 मिनट में चलती हैं। स्वार गेट से पुणे रेलवे स्टेशन लगभग 4 किलोमीटर दूर है। आप पुणे और मुंबई से निजी बसें भी प्राप्त कर सकते हैं। हमने होटल मूल्य सूचकांक चार्ट दिया है जो नो पीक सीजन के दौरान होटल के कमरों की कीमत 50% दिखाता है। यह एक सामान्य सूचकांक है, इसलिए मूल्य निर्धारण संरचना कुछ हद तक भिन्न हो सकती है। महाबलेश्वर दौरे का बजट 2 व्यक्तियों के लिए 1 रात और 2 दिन के दौरे के लिए 5,000 रुपये से कम हो सकता है। होटल में ठहरने का खर्च 1,000 से 2,000 रुपये हो सकता है। जब आप दौरे की योजना बनाते हैं, यदि आपके पास अपना वाहन नहीं है तो 6 से 7 घंटे की दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए 2,000 रुपये खर्च हो सकते हैं। आपकी रुचि के अनुसार भोजन के कई विकल्प उपलब्ध हैं। वीडियो की सामान्य जानकारी नीचे दिए गए विवरण पर उपलब्ध है। ट्रैवल 360 मीडिया का लक्ष्य यात्रा और दौरे पर वीडियो की विस्तृत और रोमांचक रेंज लाना है। कृपया लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।